प्यार करने वाली कलीसिया होनी चाहिए और दूसरी मेल मिलाप करने वाली कलीसिया होनी चाहिए। तो मैं कोई बंदा 1000 गालियां निकाले, मुझे ये सुनने के लिए आना चाहिए कि अगले दिन मैंने उसके साथ मेल मिलाप किया है। मुझे ये सुनने के लिए नहीं आना चाहिए कि मैंने उसके साथ बुराई की है, क्योंकि मैं एक मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति हूँ और जैसे पिता है वैसे बेटे होने चाहिए। पढ़ते हैं इस वचन को, पढ़ना। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्हें शरीर को उसकी लालसाएं और अभिलाषाएं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब सुनो, अब बड़ी बात क्या है, शैतान क्यों मुझसे चिढ़ खाता है? क्योंकि तुम्हारी बाइबल में क्या लिखा है? प्रेम, आनंद और क्या लिखा? प्रेम, आनंद और, जोर से बोलो, क्या लिखा? प्रेम, आनंद। अब शैतान को चक्कर क्या है? अब जो बाइबल मेरे पास है वो लिखी गई है इब्रानी में और यूनानी में। कहाँ लिखी गई? मतलब जहां से यीशु मसीह ने शब्द बोला था उस भाषा में लिखी गई है। किसमें? जहां पे यीशु मसीह ने शब्द बोला था। इजराइल में यूनानी और इब्रानी बोली जाती थी। क्या बोली जाती थी? अब यूनानी भाषा में जो शब्द बोला गया, शांति की जगह आया मेल। क्या आया? मेल मिलाप। क्या आया? मेल मिलाप में शांति में कितना फर्क है आप बताओ? शांति में और मेल मिलाप में कितना फर्क है? हैं? बोलो यार, पक्का लगा। को क्या प्रॉब्लम, क्यों लोग मेरा विरोध करते हैं, ये भी सुनो। क्योंकि मैं उस गहराई तक जाना चाहता हूं यहां यीशु मसीह ने काम किया। लोग ऊपर से करना चाहते हैं। क्या करना चाहते? लोग समुद्र के बाहर रहना चाहते हैं और बाहर से क्या पकड़ना चाहते हैं पता है? मच्छी, डड्डू, बाहर से। वो बाहर से मैं क्या करना चाहता हूं? मैं समुद्र के बीच जाना चाहता हूं और मैं क्या पकड़ना चाहता हूं? समुद्र के बीच में से मोती, हीरे, जवाहरात। समझ आई? क्या समझ आई? लोग क्या करते हैं? लोग समुद्र के बाहर रहना चाहते हैं, डड्डू पकड़ लेते हैं, मच्छियां पकड़ लेते हैं, केकड़े पकड़ लेते हैं और बोलते हैं वाह बल्ले बल्ले बल्ले। मैं वचन की गहराई में जाकर हीरे लाना चाहता हूँ, मोती लाना चाहता हूँ, जवाहरात लाना चाहता हूँ, वो बड़े बड़े खजाने लाना चाहता हूँ, क्योंकि वो समुद्र की गहराई में भी पाए जाते हैं। वहीं पाए जाते हैं। स्टडी कर लेना। वो शंख होता ना उसके अंदर। और सबसे ज्यादा कीमत किसकी है? मोतियों की, हीरों की। है कि नहीं? शैतान को पता है कि ये बंदा चर्च को डड्डू या मच्छियां, केकड़े या ये नहीं देने वाला, ये चर्च को मोती देने वाला है। ये चर्च को वो देने वाला है जो बड़ी गहराई से निकल कर आने वाला है। और तभी लोग क्या करते हैं? मेरा विरोध करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब मैं आपको वचन का गहरा प्रकाशन दे दूंगा, अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि तुम्हारी बाइबल में शांति लिखा गया, पर असली बाइबल में मेल मिलाप लिखा गया है। और जब पास्टर लोग उनको जब ये पढ़ेंगे नहीं मेल मिलाप शब्द को, तो वो मेल मिलाप करेंगे भी नहीं। और जब वो मेल मिलाप करेंगे नहीं तो कुछ वरदान मिस हो जाएंगे उनके जीवन में, जो प्रार्थना करने से कभी भी नहीं पा सकते हैं। वो हजारों फास्टिंग कर ले, लाखों प्रार्थनाएं कर ले, कभी भी नहीं पा सकते। बाइबल कहती मेरे वचन को क्या कर? पूरा कर। क्या कर? अब मैंने आप मेरी बाइबल में लिखा प्रेम, आनंद और मेल मिलाप। क्या लिखा? पर बाइबल में हिंदी में क्या लिखा? जब मैंने कुछ साल पहले प्रचार करना शुरू किया कि हम शैतान को नहीं बांध सकते हैं, तब भी लोगों ने मेरा विरोध किया। जब मैंने कुछ साल पहले ये प्रचार शुरू किया कि जो बाइबल हिंदी की हम पढ़ रहे हैं इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी क्या ज्यादा गलत है, तब भी लोगों ने मेरा विरोध किया। क्योंकि तुम समुद्र के बाहर रहकर काम करना चाहते हो, हम वो
वो बढ़ना चाहते हैं और बीच में जाकर बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े बड़े खजाने प्राप्त करना चाहते हैं। अमीर कौन होगा, बाहर वाला कि अंदर वाला? तो हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम वचनों से अमीर लोग हैं। और जब हम वचनों से अमीर हो गए हैं, बाइबल कहती तुम मेरे पीछे चल, दुनिया की सारी वस्तुएं तेरे पीछे आने वाली हैं। मैं तुम्हारे जीवन में घोषणा करता हूँ, सब कुछ तुम्हारे पीछे चलकर आने वाला है। यीशु नासरी के सामर्थी 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 नाम से तुम्हारा घर तुम्हारे पीछे चलकर आने वाला है, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पीछे चलकर आने वाला है। यीशु नासरी के सामर्थी नाम से तुम्हारे बंगले, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारे शहर, तुम्हारे घर बेटा नहीं है, तुम्हारा बेटा यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे घर में आने वाला है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि हम उसके पीछे चलने वाले हैं और वो हमें सब कुछ देने वाला है। समझ हुआ चेंज कुछ आज जीवन में? क्या चेंज आया? तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम शांति पढ़ रहे हो, मैं क्या पढ़ रहा हूं? अब इसका क्या वरदान तुम्हें मिलने वाला है वो लिखने वाले हम। एक नोटबुक निकालो, जा रहे सब जन निकालो, एक साइड पे लिख लो प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, तरीका। ये आपने ऊपर नीचे लिख दिया, आप सीधे लिखो, कंटिन्यू ऐसे लिखो जैसे भाभी ने लिखा है, ऐसे पूरी लाइन में लिखो प्रेम, उसके बाद कौन सा? आनंद, उसके बाद शांति नहीं लिखना आपको, आपको मेल मिलाप लिखना है। क्या लिखना है? तभी लिखा रहा हूं, क्या लिखा ना? आया चेंज? चेंज आया? आपको पता है मेल मिलाप का जो वरदान है ना, वो बहुत बड़ा वरदान है। और मैं, प्रभु मुझे बोल रहा था कि बड़े लोग इस वरदान को मिस कर जाते हैं। मेल मिलाप, मेल मिलाप के बाद कौन सा आया? धीरज, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। अच्छा लिख लिया आप सबने? लिखे? आत्मा के कितने फल हुए? वरदान कितने हैं? कौन से फल के साथ कौन सा वरदान मिलता है? कौन से फल के साथ कौन सा वरदान? जिसके अंदर 9 फल होंगे उसके पास 9 वरदान होंगे, जिसके फल जितने कम होंगे उसके वरदान उतने हैं। बोलो, मैंने तुम्हें बोला था मैं तुम्हें सिखाऊंगा वरदान कैसे काम करते हैं। अब तुम्हें यह सीखना होगा कि वरदान काम कैसे करते हैं। प्रेम के साथ जो वरदान काम करता है, पहला कुरिन्थियों में आपने पढ़ा वरदानों के बारे में, उसको भी पढ़े साथ साथ में, दोनों को। थोड़ा समय ले लूं, 10 मिनट, 10 मिनट ले लें, आगे 12:55 हो गए, ठीक है? लिख लो, लिख लो। मैंने अगर तुम्हें ये बोला ना कि पंजाब के लोग जम्मू में आ रहे हैं, तो ये मैंने देखा है, मैं तुम्हें तभी बोल रहा हूँ। आमीन खड़कने वाला चाहिए अभी फिर। तुम बहुत देखने वाले हो जो तुमने सोचा नहीं है, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। हमारे लोग जाते हैं ना पंजाब में प्रार्थना करवाने के लिए, पंजाबी आ रहे हैं जम्मू के पास प्रार्थना करवाने के लिए। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, और आप जानते हो मेरा बोलना सच होता है। बारह अध्याय में लिखा ना, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में 9 वरदान। लिखना नहीं, उसको आगे वरदान नहीं लिखना, वरदान मैं तुम्हें बताऊंगा कौन कौन। हाँ यहाँ लिखते हैं। सबसे पहला वरदान प्रेम के साथ जो आता है वो है बुद्धि का। प्रेम के आगे लिखो, प्रेम आया, प्रेम के आगे लिखो ऐसे एरो डालकर, ऐसे लिखना, प्रेम के आगे एरो डालकर, प्रेम ऐसे इधर लिख लो। प्रेम के आगे लिखो, प्रेम, प्रेम के आगे एरो डालो। क्या डालो? एक एरो डाल के लिखो बुद्धि का वचन। कौन सा वरदान मिलेगा? कौन सा वरदान मिलेगा? अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम काम करता है, क्या काम करता है? क्या काम करता है? तो तुम्हारे पास कौन सा वरदान होगा? कौन सा? कौन सा वरदान होगा? और प्रेम ही नहीं कि घर जी इतने प्रेम कर ले, घर जी अपने घर वाले ते कुट चाड़ी चल। तू शराबी है क्या है आजकल? मैं एक गवाही पढ़ रही थी, आप और आपकी, मैं और आपकी मम्मा अफ्रीका में एक पास्टर गए प्रार्थना करने के लिए, और उन्होंने क्या किया, वहां पे बेदारी लाने के लिए एक सभा शुरू कर दी, और उन्होंने एक सॉन्ग उठा लिया,
एक कलीसिया का, जो वहां पे मशहूर कलीसिया थी, उसका सॉन्ग लेकर वो आराधना शुरू करने लगे। वो पेंटिकॉस्ट थे और वो लोग कैथोलिक थे। जब पेंटिकॉस्ट उस पास्टर ने आराधना शुरू की उस सॉन्ग के साथ, धीरे धीरे लोग उनकी ओर आना शुरू हो गए, उनकी ओर। जब लोग उनकी ओर आना शुरू हो गए, पास्टर ने पर किसी को नहीं कहा कि तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तुझे ये छोड़ना है, तुझे वो छोड़ना है, तुझे ऐसा करना है, तुझे वैसा करना है। पास्टर ने नहीं कहा किसी को। पास्टर से प्रार्थना करता गया। क्या करता गया? प्रार्थना करता गया। धीरे 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 लोग अपने आप बदलते चले गए उस प्रार्थना से। पर मैं देखता हूं हमारे लोग क्या करते हैं, तू शराब पीना, तू चर्च नहीं जाया, प्रभु तेरे नफरत करता है। कहां लिखा बाइबल में शराब पीने के द्वारा प्रभु नफरत करता है? तू बीड़ी पीना, तू चर्च नहीं जाया, प्रभु तेरे से नफरत करता है। कहां लिखा बाइबल में? बताओ यार। परमेश्वर ने सिर्फ इतना लिखा, तू मुंह से क्या कर, यीशु प्रभु है यही अंगीकार कर। आगे परमेश्वर ने तुम्हें कुछ नहीं लिखा। तू व्यभिचारी है, तू कुड़ियों के लिए रिश्ता ना, तू चर्च नहीं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर पापियों से मोहब्बत करता है। पापियों को चर्च लाओ ताकि पापी हमारी तरह क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए और परमेश्वर में चले। पर हम क्या गलती करते हैं, साढ़े 11 अगर कोई बंदा लड़ाई झगड़ा गुस्सा करो या कुछ भी करता है ना, चर्च नहीं जाया तुम, पर बोले तेरी प्रार्थना नहीं सुननी। क्यों कर्ज रिलीज कर रहे हो उसके ऊपर? हो सकता है वो मन का सच्चा हो, चाहे पैगी लांदा है, तो हो सकता है प्रभु उसकी प्रार्थना तुमसे ज्यादा सुनता हो। परमेश्वर शराबियों से नफरत करता है। बाइबल कहती है कि शराब से नफरत करता है। शराब लोगों से नफरत नहीं करता, वो शराब पीने जो शराब है उससे नफरत करता है। पर जब आप उसे पहले ही बोलना शुरू कर दोगे, तू ये नहीं कर, तू वो नहीं कर, तू ऐसा कर, तो वो चर्च ही नहीं आएगा। और चर्च आएगा नहीं तो वो उधार कैसे पाएगा? प्रभु ने कहा उधार के लिए मुंह से क्या कर, सिर्फ प्रभु को अंगीकार कर। यही तुम लोगों को करना है। किसी के पाप के बारे में कुछ नहीं बोलना, सामर्थ्य दिखाओ। अगर वो नशा करता है ना, उसे बोलना कोई बात नहीं। उसे क्या बोलना है? कोई बात नहीं, मैं यीशु के नाम से कहता हूं नशे की आत्मा आउट, चल बाहर। ऐसे प्रार्थना करो और अगले संडे जब आए वो गवाही दे, मेरा नशा छूट गया यीशु के नाम से। आप लोगों ने प्रार्थना की, मेरा घर जाकर पीने का मन ही नहीं किया। जैसे डॉक्टर साहब मुझे बोल रहे थे, बोले मैंने सारा कुछ ही बाहर फेंक दिया। ये होना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, और तू इन्हें कितना, तू इन्हें करना ना, परमेश्वर ने तेरी सुननी, परमेश्वर इन्हें करता, ये कर। और चर्च जो आना चाहता ना, आप उसको पहले नहीं आने देते। हमें ऐसा नहीं करना। खोई भेड़ों को वापस लाने के लिए हमें उनसे क्या करना है? प्रेम। क्या करना है? क्या करना है? तभी मैंने कहा खोई वापस आने वाली है। क्या करना है? प्रेम। प्रेम के साथ कौन सा वरदान काम करता है? बुद्धि का वचन। आगे आ गया आनंद। आगे क्या आया? आनंद। आनंद के साथ ज्ञान का वचन। कौन सा? ज्ञान का वचन। कौन सा काम करता है? परमेश्वर तुम्हें बुद्धि और ज्ञान देगा कैसे कैसे काम करने हैं। पर अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है, जेड़े लोग ना बड़ी चिंता करते ना, अब मेरे मुंडे का की बनना, मेरी कुड़ी का पता नहीं शैल कर ब्याह होना नहीं। जेड़े लोग बड़ी चिंता करते हैं और आनंद में नहीं ना रहते, परमेश्वर उनको कोई गाइड नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पे लिखा जो आनंद नहीं करता वो ज्ञान का वचन भी नहीं पा सकता। समझ आ रही है? ये लोग बड़ी चिंता करते, पता नहीं फीस कितों देनी, बच्चे नहीं, पैसे ही नहीं, पता नहीं ये काम मेरा कार्ड पता नहीं कितना बनना। परमेश्वर ने कहा मांग। मांग सिर्फ, ये नहीं सोच होगा कैसे। परमेश्वर ने सिर्फ कहा मांग, सच्चाई में होकर। क्या कर? मांग। पर आज आनंद, कलीसिया के आनंद की बात आती है, आनंद तो गायब हो गया कलीसिया में। आनंद है ही नहीं है, क्योंकि चिंता ने आनंद ले लिया। किसने ले लिया आनंद? किसने ले लिया? पर तुम्हारे जीवन में चिंता कभी ना पाई यीशु नासरी के नाम से, ताकि तुम ये सीख सको कि तुम्हारे आनंद के साथ कौन सा वरदान काम करता है। आगे क्या आया? शांति की मेल मिलाप है। मेल मिलाप क्या आया? हर उस व्यक्ति से मेल मिलाप करना जो तुमसे नाराज है, चाहे फोन करके करो या जैसे मर्जी करो, वो करे ना करे, तुम्हें उसके साथ प्यार और मोहब्बत दिखाना है।
क्योंकि मेल मिलाप के साथ जो वरदान काम करता है वो है आत्माओं की परख। कौन सा? अगर तुम्हारे पास परख का वरदान नहीं है ना, तो तुम बहुत सी चीजें मिस कर जाओगे। क्यों? हो सकता है कोई बाबा तुम्हारे पास जादू टोना करने के लिए आए और तुम्हारे पास ये परख ही नहीं है कि ये बाबे के पास क्या है, तुम नीचे गिर सकते। समझ आ रही है? सबसे बड़ा वरदान है आत्मा की परख करना। क्या करना? अगर तुम ये परख आके, हो सकता है तुम्हारे पास ये परख का वरदान हो कि तुम्हारी चाय में किसी ने कुछ गलत डाला हुआ है और परमेश्वर तुम्हें परख दे दे, यार किसने गलत डाला हुआ है, तो तुम बचोगे नहीं बचोगे। आज लोगों के जीवन में सबसे बड़ा वरदान मिस है। पास्टरों का बैरी गुण, उसका अपना ही पास्टर, कोई मेल मिलाप नहीं। विश्वासी का बैरी गुण, उसका पास्टर। क्या एनिमी को एक बार इतनी गाल आती ना, इस पास्टर की कदे नहीं बुलाना, मैं इसी कदे नहीं बुलाना, मैंने मुंह नहीं लगना। ऐसे बात करते हो विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ, पर उस विश्वासी को ये पता नहीं है कि अगर मैं मेल मिलाप नहीं करूंगी तो मैं ये वरदान को मिस कर जाऊंगी। कौन सा वरदान? कौन सा वरदान? वरदान कौन सा? कौन सा वरदान? कौन सा वरदान? अब प्रभु मुझे बताता है ना तुम्हारे जीवन में वो क्या है, वो तो परख का वरदान ही है। जैसे मैं शुभ भैया को सुबह था, मैं तुम्हारे पास ये वरदान है, ऐसे शाइन करो। तुम्हारे पास दुष्ट आत्मा को निकालने का वरदान है, उसे क्या करो? परमेश्वर तुम्हें बताता है, परख का देगा। हो सकता है चर्च में कोई लेडीज बैठी हो जादू टोना करने वाली, और परमेश्वर तुम में से किसी को बता सकता है वो लेडीज जादू टोना करती है। क्या आ गया तुम्हारे पास? हो सकता है वो चर्च में आपको कुछ और भी सिखावा। जो गैर भाषा शैतान बोलता है ना, वो शराब रिलीज करता है। क्या करता है वो? जब कोई नया जन गैर भाषा बोले तो उसे रोक दिया करो। नया जन मतलब जो पहली बार आया, जो पहली बार आने के बाद बोल रहा है, वो अलग बात है। कई बार क्या होता है, दुष्ट आत्मा भी गैर भाषा में प्रार्थना, आपने देखा होगा दुष्ट आत्मा को गैर भाषा बोलते हो, देखा कि नहीं देखा? कभी देखा? कभी आपने देखा कि नहीं देखा? अगर परमेश्वर को इसी दिन किसी दुष्ट आत्मा को जाहिर करेगा, अगर वो तंत्र मंत्र से प्रार्थना, वो भी अपनी तंत्र मंत्र से करती है, वो करेगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। उससे वो शराब रिलीज करती है पूरी कलीसिया के ऊपर। तभी आपको ये सीखना होगा दुष्ट आत्माओं के बारे में कि वो कैसे काम करती हैं। और जब आप सीख जाओगे ना, फिर आप भगा भगा के मारने वाले उनको। एक तो होता है कि धीरे धीरे मारना, पर आप भगा भगा के मारने वाले हो। मेल मिलाप से कौन सा वरदान पैदा होता है? और ये सबसे बड़ा वरदान है। और ये अगर तुम ये परख जाओ कि रास्ते में तुम जा रहे हो और जो बंदा तुम्हारे साथ बात कर रहा है ये प्रभु की ओर से है कि शैतान की ओर से था, अगर तुम्हें ये पहले पता चल गया, तुम बल्ले डोल पता क्या ना, मोटरसाइकिल इंजन गड्डी लाना पड़े, तुम्हें पता चल जाएगा। क्या होगा? आत्माओं की परख। यीशु मसीह को पता चल जाता था। सदूकी फरीसी कहाँ बात करते थे? अपने में। यीशु मसीह उनकी बात को जान लेता था। परख। चेले बात कर रहे हैं, हम में से बड़ा कौन है, परमेश्वर क्या कह रहा है, उनकी बात को समझ रहे। यीशु को किसी ने नहीं बताया, यीशु को किसी ने। ये वरदान मेरे पास भी है, और मैं एक बात बताता हूँ आपको, वो आप सबके पास भी होगा। आप सबके पास भी होगा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ये वरदान तुम्हारे ऊपर शाइन करेगा। क्यों शाइन करेगा? इसका कारण ये है क्योंकि मैं एक वो जन हूँ मेल मिलाप करने वाला। मैंने अपनी प्रार्थनाएं छोड़ दी कल और परसों। मैं प्रार्थनाएं छोड़कर उन लोगों से मेल मिलाप करने के लिए निकल गया जिन लोगों से मैं, जब मुझसे नाराज थे या मुझसे दूर थे या मुझसे नहीं बोलते थे। मैंने हर जन को फोन किया, उठाया नहीं उठाया वो आगे उनकी, पर मैंने ये काम किया। अगर मैंने किया है, मैं अगर आपका आत्मिक पिता हूं, मेरा विश्वास हो तुम मेरे आत्मिक बच्चे हो, तुम पास लो, तुम भी ऐसा करोगे और तुम्हारे अंदर भी ये वरदान बहुत तेजी से काम करेगा। और ये वरदान हमारे पास बहुत ज्यादा होगा। ये घमंड नहीं है, ये हमारा मेल मिलाप है। क्या है ये हमारा? कुछ लोग चर्च नहीं आते हैं सालों से, कहीं और जा रहे हैं, मैं तब भी कई बार उनको फोन करता हूँ। कल भी मैं किसी को फोन कर रहा था, अच्छा पास्टर जी हम वहां जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हाल चाल पूछ रहा हूँ, आप जाओ। मैंने उनको बोला आत्मा में तरक्की करो, आत्मा में उन्नति करो। मैंने क्या किया?
क्योंकि मुझे मालूम है अगर मुझे इस वरदान को शाइन करना है, क्या करना है, चमकाना है, मजबूत करना है, शक्तिशाली करना है, तो मेरी प्रार्थना नहीं कर सकती। क्योंकि मेल मिलाप प्रार्थना से होता है कि मिलकर होता है? मेल मिलाप प्रार्थना से होता है कि मिलकर होता है? बोलो। प्रार्थना से मेल मिलाप नहीं होगा, आपको उसके पास जाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, तभी तो मेल मिलाप होगा। और जब आप ऐसा करेंगे आपका वरदान अपने आप शाइन होना शुरू हो जाएगा, अपने आप। जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप क्या होगा, अपने आप होगा। फिर परमेश्वर पता साढ़े घर कोई बाबा चर्च में किसी विश्वासी के ऊपर गलत काम करने के लिए, परमेश्वर तुम्हें बताएगा उस बाबे ने गलत काम किया है, फिर तुम प्रार्थना में यीशु के नाम लेकर उसे डांटोगे। ये होगा, ये होगा, यीशु के नाम से बहुतायत से होगा। हम सुपर ब्लेस लोग हैं यीशु के नाम से, इस वरदान से बहुतायत से बढ़ने वाले हैं। कितने लोगों को दर्शन आ रहे हैं? अच्छा, वाह, कितने लोगों को दर्शन आ रहे हैं? जिनको नहीं आ रहे वो मांगो, प्रभु मुझे दर्शन दो, क्योंकि वरदान काम कर रहा है मेरे आत्मिक बच्चों। अगर नहीं आ रहे इसका मतलब कहीं तुम कमी कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम कमी कर रहे हो, तो अभी दर्शन नहीं आ रहे हैं। चाहे तो प्रेम में कमी है, या आनंद के में कमी है, या मेल मिलाप में कमी है। आगे आया धीरज का। किसका? धीरज के साथ जो वरदान काम करता है वो विश्वास का काम करता है। किसका? विश्वास। लिख लो। आगे आया, उसके बाद आया कृपा। धीरज के आगे क्या आई? जब आप किस पे कृपा करते हैं, किस पे दया करते हैं, तुम्हारे जीवन में चिंगारियां पैदा होती हैं। उसके आगे जो वरदान काम करता है वो चिंगाई का वरदान। कौन सा? जब आप किसी पे दया करते हैं तो तुम्हारे जीवन में कौन सा वरदान काम करता है? चिंगाई का वरदान। लिख लो। कृपा के आगे कौन सा वरदान आया? चिंगाई का वरदान। उसके बाद आया भलाई। आगे क्या आई? भलाई। जब तुम किसी के साथ भलाई करते हो, ठगी नहीं करने, चोरी नहीं करने, झूठ नहीं बोलने, तब आता है सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। तब कौन से काम करने की शक्ति आती है तुम्हारे पास? तब बड़े बड़े सामर्थ्य काम करने की शक्ति तुम्हारे पास आती है, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। उसके बाद आता है विश्वास। क्या आता है? विश्वास के साथ आता है भविष्यवाणी का वरदान। कौन सा वरदान आता है? लिख लो। कौन सा वरदान आता है? भविष्यवाणी का। फिर आया नम्रता। आगे क्या आई? नम्रता के साथ आता है अनेक प्रकार की भाषा, अन्य भाषा बोलने का वरदान। अन्य भाषा बोलने का। उसके बाद आता है संयम। संयम में आता है भाषाओं का अर्थ बताना। ये मेरे पास नहीं है, इसका मतलब मेरे पास संयम नहीं है। जब मेरे पास संयम आएगा, मेरे पास ये वरदान आएगा। अब मैं संयम के ऊपर काम करूंगा और इस वरदान को भी प्राप्त करूंगा यीशु के नाम से। 9 वरदान और 9, हर विश्वासी के पास 9 वरदान है और 9 फल है। जिस तरह तुम अपने फलों में चलोगे उस तरह तुम्हारे जीवन में वरदान काम करेंगे। मेरा विश्वास है मेरे पास संयम आ चुका है। मैं घोषणा करता हूं अपने ऊपर, और मेरा विश्वास है मेरे पास भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान भी आ चुका है। मैं ऐसे प्रार्थना करूंगा और आप भी ऐसे प्रार्थना करेंगे। जो आपके पास नहीं है, आने वाले 25 दिसंबर से पहले वो आप प्राप्त कर ले होंगे यीशु के नाम। ये मेरी घोषणा है तुम्हारे पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और तुम अपनी घोषणाओं का प्रोडक्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और ऐसे आपके वरदान काम करेंगे फलों के साथ। और जब वरदान काम करेंगे आप चीजों को समझेंगे, और जब चीजों को समझेंगे तो तुम बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहोगे। और जब बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहोगे, परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम भी करेगा यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। अब समझ आई कौन सा वरदान किसके साथ जुड़ा हुआ है? फल और वरदान एक साथ काम करते हैं। क्या करते हैं? अगर चिंता है तो वरदान काम नहीं करेंगे। अगर धीरज नहीं है, वरदान काम नहीं करेंगे। प्रेम नहीं है, वरदान काम नहीं करेंगे। मेल मिलाप नहीं है, वरदान काम नहीं करेंगे। और फिर पता कि यीशु तो काम क्या नहीं करना। यीशु ने भी चंगा नहीं किया, बच्चे से जाना नहीं। क्या आपने लोगों पे भलाई की? भलाई के साथ चिंगाई का वरदान जुड़ा हुआ है। यीशु भी कख नहीं दिंदा,
यीशु भी कख नहीं दिंदा, मैं जाना नहीं यीशु दे कोल। ओ मेरे भाइयों, यीशु, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, यीशु तुम्हें सब कुछ दे के गया है, बस लेना कैसे है इससे सीख लो। आमीन खड़कने वाला चाहिए। यीशु तुम्हें क्या दे के गया है? उसने क्या कहा था क्रूस पे? सब कुछ, सब कुछ। उसने कहा धरती का टल जाएगा, मेरा वचन है। इधर मतलब फिर जड़ा होता यीशु भी चंगा नहीं करता। यीशु झूठा कि वो झूठा है? इसका मतलब उसने ये सीखा ही नहीं कि मुझे वो चीज प्राप्त कैसे करनी थी। कोई बेटों को वापिस हम लाने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हम नहीं लाने वाले, परमेश्वर का आत्मा ने लेकर आने वाला है। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी।